कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे गांव में खड़े हैं जहां कभी सैकड़ों लोग रहते थे। यहाँ घर हैं, मंदिर हैं, गलियां हैं, लेकिन इंसान नहीं है। सूरज डूबने से पहले यहाँ आने वाले हर इंसान को एक ही सलाह दी जाती है, अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि कहा जाता है जो लोग यहाँ रात बिताने की कोशिश करते हैं उन्हें कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी ऐसी परछाइयां दिखती हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए। ये कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी गांव की। राजस्थान के थार रेगिस्तान में जैसलमेर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, कुलधरा। आज ये सिर्फ खंडरों का एक इलाका है, लेकिन करीब 200 साल पहले यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग थी। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था। ये लोग बहुत बुद्धिमान और मेहनती माने जाते थे। उन्होंने रेगिस्तान में भी पानी को बचाने और खेती करने के शानदार तरीके खोज लिए थे। इतना कि जहां चारों तरफ रेत थी, वहां भी हरी फसलें उगती थीं। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, इसके आसपास 84 समृद्ध गांव बसे हुए थे। ये पूरा इलाका एक खुशहाल समुदाय का घर था। लेकिन फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 1825 के आसपास एक सुबह आसपास के लोग जब कुलधरा पहुंचे तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। पूरा गांव खाली था। घर वैसे ही थे, मंदिर वैसे ही था, लेकिन लोग नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव के लोग एक ही रात में यहां से चले गए। न कोई लड़ाई के निशान, न कोई संघर्ष, बस खामोशी। कहा जाता है कि गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। मैं तुम्हें शाप देता हूं कुलधरा, तुम हमेशा के लिए उजड़ जाओगी और तुम्हारी समृद्धि कभी वापस नहीं पाओगी। और हैरानी की बात यह है कि 200 साल बाद भी ये गांव खाली है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे गांव को रातों रात गायब होने पर मजबूर कर दिया? इस रहस्य को समझने के लिए हमारी टीम कुलधरा पहुंची। दिन में ये जगह बस एक ऐतिहासिक स्थल जैसी लगती है। पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन जब हमने एक स्थानीय गाइड से पूछा क्या यहाँ रात में रुका जा सकता है, तो उसने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं। हमने कारण पूछा, वो कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, दिन में जो देखना है देख लो, लेकिन रात में यहाँ रहना सही नहीं है। फिर भी हमने तय किया कि अगर सच जानना है तो रात यहीं बितानी होगी। हमने कैमरे लगाए, ऑडियो रिकॉर्डर लगाए और इंतजार करने लगे अंधेरे का। जैसे ही सूरज डूबा, कुलधरा का माहौल बदलने लगा। दिन में जो जगह बस खंडहर लग रही थी, अब वो थोड़ी भारी और अजीब महसूस होने लगी। रात करीब 11 बजे हमारी टीम के एक सदस्य ने अचानक कहा, रुको, क्या तुम्हें कदमों की आवाज सुनाई दे रही है? हम सब चुप हो गए। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कोई पास से गुजरा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद एक पुराने घर का दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा। हमने कैमरा अंदर किया। कमरा खाली था, लेकिन तापमान मीटर दिखा रहा था कि कमरे का तापमान अचानक काफी गिर चुका था। रात करीब 1 बजे अचानक हमारे 2 कैमरे बंद हो गए। बैटरी पूरी थी, फिर भी उसी समय हमारे ड्रोन कैमरे ने दूर रेत में कुछ रिकॉर्ड किया। एक चलती हुई परछाई, वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड तक वो परछाई चलती रही और फिर अचानक गायब हो गई। जब हमने अगली सुबह फुटेज देखी तो एक चीज ने हमें चौंका दिया। उस परछाई के आसपास कुछ और हल्की आकृतियां भी दिखाई दे रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ खड़े हों, जैसे कोई अदृश्य गांव अब भी यहाँ मौजूद हो। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है। दिन में लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं और इस रहस्य के बारे में सुनते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ये जगह फिर से खामोश हो जाती है। और शायद यही वजह है कि आज भी यहाँ कोई रात नहीं बिताता, क्योंकि कभी कभी इतिहास की कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो बन जाती हैं एक रहस्य।